स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में प्लांक्स लॉ का डेरिवेशन देखा, फिर एप्लीकेशन ऑफ प्लांक्स लॉ देखा। आज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ प्लांक्स लॉ हम लोग देखेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाइड किया गया। तो प्लांक्स लॉ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ई लेमडा इक्वल टू 8πhc डिवाइडेड बाई लेमडा 5 1 बाय एक्सपोनेंशियल hc बाई लेमडा kt माइनस 1। दिस इज प्लांक्स लॉ। अब 8πhc इक्वल टू, यहाँ देखिए, दिस मच इक्वल टू c1 बाई लेमडा 5 एक्सपोनेंस 1 बाय एक्सपोनेंशियल c2 बाई लेमडा t माइनस 1। यहाँ c1 एंड c2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं। c1 इक्वल टू 8πhc है और c2 बराबर जो है hc बाय k, वेयर h इज प्लांक कांस्टेंट, c इज स्पीड ऑफ लाइट, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वैल्यू रख देते हैं तो ये आता है लेमडा c1 बाई लेमडा 5 इंटू 1 बाय एक्सपोनेंशियल c2 बाई लेमडा t माइनस 1। अब टू वेरीफाई दिस लॉ एक्सपेरिमेंटली, अब इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, यानी प्लांक्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए ये सफिशिएंट है यदि हम c2, ये अनदर कांस्टेंट ऑफ प्लांक्स जो कि hc बाई k के बराबर है, इसके कंस्टेंसी को हम यदि शो करें, दिखाएं फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा एंड t, तो समझिए कि एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग वही करेंगे, इसके कंस्टेंसी को दिखाएंगे, C2 के कंस्टेंसी को। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम बहुत लोग जो ये इसका स्टडी किया, इसमें से ये पास्चन, ल्यूमर, प्रिंसिम, रूबेंस, ये सब जो थे, ये दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें क्या है कि एक C जो है एक कार्बन ट्यूब है जो इसको देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ देते हैं, इसमें करंट पास करते हैं हम लोग। ये ब्लैक बॉडी के ऐसा बिहेव करता है, बिहेव लाइक ब्लैक बॉडी। और इससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन देखिए, ये मिरर M1 है, इससे इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं। दूसरा फिर फ्लोरोस्पार, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म से क्या होगा, डिस्पर्सन होता है इसका। डिस्पर्सन होने के बाद जब रेज इस इमिट होती है, इमिशन होता है यहाँ, तो फिर इसको दूसरा मिरर M2 पर से रिफ्लेक्ट कराते हैं। और ये जो है बोलोमीटर है, जिससे कि इसका डिस्पर्स रेडिएशन का जो है स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बोलोमीटर। तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्लांक्स लॉ। कार्बन ट्यूब ये C हो गया, ये मिरर M1 हो गया, प्रिज्म फ्लोरोस्पार प्रिज्म P हो गया, ये मिरर M2 हो गया, ये बोलोमीटर हो गया। द बोलोमीटर वाज इनक्लोज्ड। बोलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं कि एयर टाइट केस में जो है कर देते हैं बंद, ताकि ये क्या कि फॉर डिमिनिशिंग द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू वाटर वेपर एंड CO2, ताकि वाटर वेपर और CO2 के कारण जो उसका एब्जॉर्प्शन हो वो डिमिनिश्ड, बहुत कम, बहुत मिनिमम हो। फॉर फोकसिंग द रेडिएशन ऑन द प्रिज्म एंड देन ऑन द बोलोमीटर, मिरर एंड M1 एंड M2 आर यूज्ड। हम लोग डिस्कस किए हैं कि M1 M2 जो है मिरर है, उसको फोकसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड रिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर connected with associated bridge of which bolometer makes one of the arm is noted by rotating the prism table। prism table को एडजस्ट करके हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इस तरह का जो है ग्राफ, अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। द कर्व्स आर प्लॉटेड फॉर ई लेमडा वर्सेस लेमडा। ई लेमडा एनर्जी, लेमडा वेवलेंथ, इस दोनों के बीच में ग्राफ, इसको एक्स एक्सिस पर रख लिया, इसको वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो इस तरह का ग्राफ देखते हैं। देखिए T1 के बराबर है, T2 में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, T1 T2 में डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ग्राफ देख रहे हैं। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है लेमडा M मैक्सिमम वेवलेंथ को शो कर रहा है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, ये एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है। तो देखते हैं कि देन कर्व्स आर प्लॉटेड फॉर ई लेमडा वर्सेस लेमडा। द एक्सपेरिमेंट इज डन विथ ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर।
अब ब्लैक बॉडी जो कार्बन ट्यूब मेरा है उसको हम डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर लेते हैं। और नेचर ऑफ द कर्व इज शोन इन फिगर बिलो। अब T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर पर लिया ना, अलग अलग ये उसका टेम्परेचर रखते हैं और तब ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इमिशन, जब अधिक इमिशन जो है सबसे अधिक हो मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम के लिए वो एस्टिमेट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ। ई लैम्डा इज मैक्सिमम, कहता है प्लांक्स लॉ के अनुसार ई लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब डी ई लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा शुड बी 0 कांस्टेंट का, तो ये हो जाएगा ई लैम्डा मैक्सिमम होगा। हैंस इट इज़ फाउंड दैट, ऐसा पाया जाता है कि C2 बाय लैम्डा एम टी, इस ग्राफ से ये इसका वैल्यू आता है 4.965 C2 डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इंटू टी, where lambda m is the maximum wavelength and T is the temperature. This much equal to this, or you can write C2 is equal to 4.965 into lambda m T. और thus the value of C2, another Planck's constant जो हमारा आया था एक्सप्रेशन में, कि यहाँ हम लोग देखे थे कि C1 बाय लैम्डा 5 ये है ना C1 और C2, तो C2 के ही कंस्टेंसी को देखना था हमको फॉर ऑल वेवलेंथ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड टी। तो हम देखा कि C2 का वैल्यू इतना आता है, इसकी कंस्टेंसी को, इसके कंस्टेंट को, तो C2 इज फाउंड टू बी द सेम। तो हम क्या देखते हैं कि बार बार जब भी करते हैं एक्सपेरिमेंट किया गया तो C2 इज फाउंड टू बी the same for all t and hence the truth of the law is established। तो इससे ये हुआ, ये देखते हैं कि C2 का वैल्यू हर बार जो है एक ही आता है, इसका मतलब लॉ जो है हमारा प्लांक्स लॉ तो क्या हुआ, सही है और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेते हैं किए, और इस तरह से ये पूरा चैप्टर देखिए, ब्लैक बॉडी, प्लांक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसका डेरिवेशन डिराइव किया लॉ को पूरा, उसके बाद देखा इसका एप्लीकेशंस सब देखे हम लोग, फिर इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड कर लिया। तो ये इस तरह से ये पूरा एक चैप्टर जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनिश्ड हो गया, जिसमें हम लोग शुरू में देखे थे किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखे, फिर प्लांक्स लॉ, इसका डेरिवेशन, इसका एप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन में देखे कि विन्स लॉ एंड रिलीजियंस लॉ बोथ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांक्स लॉ। इस तरह से ये पूरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यही सब पढ़ना है, BSc पार्ट 1 ऑनर्स में, और सब्सिडियरी में भी ये पढ़ना है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द forthcoming exam which will be held nearly due to lockdown. Examination is suspended, but after some time it will be open and examination will be held. Okay, thank you.